हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है इंडिकेटर 1, ट्रिक्स 4। और सबसे मजे की चीज कि आपने पेड क्लास में भी उतनी डिटेल एनालिसिस नहीं सीखी होगी जो इंडिकेटर को सीखने के लिए आप खर्च करते हो। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको बिल्कुल 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 उसी तरीके से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप देखिए, आज कोई भी चीज़ जब भी मैं स्ट्रेटजी जैसी कुछ चीज़ें आपको देता हूं जिसके लिए आप इंडिकेटर, स्पेशली इंडिकेटर की क्लास में जब आप पैसे खर्च करते हो, तो मेरा मानना है कि आप ट्रस्ट क्यों करो। तो ट्रस्ट वहां पे होना चाहिए जहां पे कुछ ना कुछ जेन्यून सी चीज़ हो, रिस्पेक्टफुल सी चीज़ हो, लॉयल सी चीज़ हो, कुछ प्रिंसिपल हो, कुछ क्रेडिबिलिटी हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक टेडेक्स स्पीकर हूँ, रोटरी क्लब का गेस्ट स्पीकर हूँ, कॉलेज के बहुत सारा कॉलेज में एज अ गेस्ट स्पीकर हूँ, सिंगापुर टेक्निकल एनालिसिस का मेंबर हूँ और नेशनल अचीवर अवार्ड विनर 2019 हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ट्रस्ट करने पर मजबूर कर सकती हैं। प्लस इससे पहले भी मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें देने की कोशिश की हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम फ्रेम हो, या हाउ टू आइडेंटिफाई एंड ऑफ ट्रेंड हो, या आरएसआई हो, बॉलिंगर हो, एडीएक्स हो, हिकानासी हो, या बिना किसी इंडिकेटर के प्राइस एक्शन पे मार्केट कहाँ जाएगा, या जैकपॉट स्ट्रेटजी हो। वो चीज़ें जो आप रियल यूज कर सको, वो चीज़ें जो जिसके लिए आपने पैसे खर्च किए हों बट आपको सीखने को ना मिला हो, ये सब वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज हम आपको MACD सिखाने वाले हैं, और MACD में भी वो चीज़ जो शायद इंडिकेटर के पीछे जाके आपने पैसा खर्च किया होगा और आपको पक्का नहीं मिला होगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, जिससे जेन्यून इन्फॉर्मेशन, जेन्यून एजुकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो देखिए, MACD जो है, कहीं ना कहीं ये एक सच है कि टेक्निकल एनालिसिस में एक पॉपुलर टूल है लोगों के बीच में, ठीक है। और ये लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेंड वगैरह में भी बहुत हेल्प करता है। अब इसमें जो सबसे चीज़ आती है जिसका फेमस होने का रीज़न है, ये बहुत सिंपल और इफेक्टिव मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम इंडिकेटर, सिंपल इफेक्टिव, ध्यान से सुनिएगा। और बिजी हो तो वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा, जब फ्री हो तब देखिएगा। जो MACD है वो मूविंग एवरेज पे डिपेंडेंट करता है, बट जो मार्केबल बात है दिमाग में रखने की, वो लैगिंग है। लैगिंग का मतलब आपको जो भी इंडिकेट करेगा, अगर तेजी के बारे में बताएगा, जब तेजी हो जाएगी तब बोलेगा अच्छा अब तेजी हो रही है, और जब मंदी होगी उसके बाद ये आपको ट्रेन में बैठाएगा, यानी ट्रेन स्टेशन से खुल चुकी होगी उसके बाद आपको बढ़ाएगा, बताएगा कि इस ट्रेन में बैठना है। बट यूज कैसे करें जो वहां पे भी फायदामंद हो वो। बट जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट आती है कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण ट्रेडर कभी भी इसको स्मूथली यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो मोस्टली इधर उधर आधा अधूरा थेरी जो बुक में लिखा होता है, देखा होता है, यहां से वहां चिपकाया होता है, उसके आधार पे स्मूथली इसका यूज नहीं हो पाता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो टेक्निकल एनालिसिस का की लेसन जिसको मैं मानता हूं और मैं बताना चाहूंगा, कीप सिंपल एंड ईजी। किसी भी चीज को सिंपल रखिए, ईजी रखिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आपका रिजल्ट सिर्फ लॉस 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 हो जाएगा। अब जहां तक बात आती है, अब देखिए, कुछ चीज़ों को मैंने बोल्ड लेटर में करने की कोशिश की है। यही है वो चीज़ जहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसका जो यूज होता है ना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में होता है, ट्रेड को नहीं। ये सबसे मार्केबल बात को समझिएगा, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो। लेकिन लोग एग्जैक्टली यूज ही उल्टा करते हैं जहां पे उनका सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होता है, या जो भी चीजें चूंकि लालच के मायाजाल में जो भी जैसा भी कहिए उसके हिसाब से आपका यूज ही गलत होता है। तो ये आपको ट्रेंड बताता है कि आप बाय रहो, सेल रहो। ट्रेंड किस साइड है, जिसमें MACD आपको ट्रेंड फॉलोइंग और मोमेंटम बेहतरीन देता है। अब जो सबसे बड़ी चीज है, ट्रेडर पैसे क्यों नहीं कमा पाता है? क्योंकि वो ट्रेडिंग के पीछे भागता है। अब एक चीज मैं बोलूंगा, आप अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए बंद करें और सोचें, जब भी आपने ट्रेडिंग के पीछे भागने की कोशिश की है, क्या वो ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा है या लॉस का रहा है?
आप खुद में सोचें, आपको आंसर मिल जाएगा कि वो ट्रेड प्रॉफिट का था या लॉस का था। अब ये एक बेसिक चार्ट है, ये प्रेजेंटेशन है और ये एमएससीडी का चार्ट है जहां पे आपको और भी चीजें बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहले ये हिस्टोग्राम है जो ऊपर में स्पाइक्स हैं और नीचे के छोटे छोटे स्पाइक्स हैं, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ये एमएससीडी की लाइन है और जो रेड लाइन है ये सिग्नल लाइन है। मैं ज़्यादा हिस्ट्री में या बुक पढ़ाने में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा जिससे आप यूज़ कर सको। ये एमएससीडी की लाइन जो बनी है 26 पीरियड ईएमए को माइनस करके 12 पीरियड ईएमए। ईएमए मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसलिए मैंने कहा था ये मूविंग एवरेज पे है। और एमएससीडी की जो रेड वाली सिग्नल लाइन है ये 9 पीरियड का ईएमए है और जो हिस्टोग्राम है ये हिस्टोग्राम एमएससीडी माइनस द एमएससीडी सिग्नल लाइन, यानी ब्लू माइनस की जो वैल्यूएशन के आधार पे ये आता है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है जिसमें ये इस तरीके से जब आप investing.com डालते हो तो ये बिल्कुल इस तरीके से दिखता है। तो मैंने दोनों आपको दिखा दिया कि रियल प्रैक्टिकल कितना सुंदर और किस तरीके से आदमी को कंफ्यूजन, यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ पे देखो कितना पास पास है। ये चीज सच देखना सबसे ज्यादा जरूरी। ये दिखेगा तो आपको लगेगा अरे यार ये कट गया बेच दो, अरे यार ये कट गया खरीद लो, लेकिन यहाँ पे देखो अभी करेंगे, सब करेंगे, बस जुड़े रहिए। अब सबसे पहले बेसिक स्टोरी क्या है? बेसिक स्टोरी ये है कि ब्लू लाइन जब रेड लाइन के ऊपर जाती है, एकदम बच्चों वाली भाषा में रखेंगे, कोई टेक्निकल नहीं। टेक्निकल को कहिए टाटा बाय बाय, अग्रवाल के साथ टेक्निकल को कहिए टाटा बाय बाय, बिल्कुल अपनी भाषा में जो चीज करते हैं जिसका पिन पॉइंट आप देखते हैं। ब्लू लाइन गई रेड लाइन के ऊपर, बाय करना है, और जब ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे आई तो सेल करना है। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है, ये जो बीच की जीरो लाइन है, तो इस जीरो लाइन के जब नीचे रहेगा तब ही ब्लू लाइन को ऊपर जाने पे बाय करना है, और जीरो लाइन के ऊपर रहेगा और जब वो रेड लाइन के नीचे आएगा तभी सेल करना है। ये देखो मैंने एक एग्जांपल भी डाला है कि अब जैसे जीरो लाइन के ऊपर है लेकिन वहां पे ब्लू ने कट किया तो यहां पे हम बाय नहीं करेंगे, इसीलिए सिग्नल भी फेल। यहां पे मैंने एकदम, मैं क्या करता हूं सर, मेरी एक सिंपल सी कोशिश है आपको सच झूठ मार्केट का सारा कंडीशन दिखाऊं, प्लस ये देखो 1 डे का टाइम फ्रेम है। आई बात समझ में? ये यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, जीरो लाइन के नीचे ऊपर गए, और ये ऊपर में जब क्रॉस हुआ जीरो लाइन के नीचे सिग्नल फेल हुआ। मतलब मैं ऐसा लेके आया हूं कि आपको प्रॉफिट लॉस सब दिखे, ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट प्रॉफिट दिखा दिया और आप खुशी से जाओ अगले दिन अरे यार एमएससीडी पे छक्के मार लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है वो जान रहे हैं। उसके बाद जीरो लाइन के ऊपर ब्लू लाइन ऊपर गई, हमको बाय हुई में नहीं जाना है, और नीचे में जब ये ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर गई तो हम यहां से बाय करते हैं, करेक्ट है। अब हम एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं 15 मिनट के, जहां पे नीचे में देखिए क्रॉस हुआ, मार्केट ऊपर गया, और ऊपर से अगेन ऊपर में कटा तो मार्केट नीचे आया, और एग्जैक्टली देखो यहाँ पे ब्लू लाइन कटा जीरो के नीचे तो ऊपर आया, और सेम टू सेम अगर आप देखोगे तो ये रिलायंस का वो चार्ट है जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, तो 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट में 1580 से 1560 आ गया, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना। अब एक चीज़ और देखो, ये हिस्टोग्राम देख रहे हो, छोटे छोटे डंडे, छोटे छोटे डंडे, इसका मतलब है ये साइडवेज है, इट इंडिकेट साइडवेज। अब देखो एक दिमाग में बात आएगी, वाओ इट्स सो इजी, हम आराम से कर सकते हैं। ऐसा होता तो सब लोग करोड़पति हो जाते, एक इंडिकेटर लगाते हो जाते। क्या ऐसा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना इजी कुछ होता तो हर दिन ट्रेड होता। आइए, यह है सिक्के के दो पहलू। क्या है? बड़ा बेहतरीन सा चीज है, सप्लायर सक्सेस, कस्टमर आउटकम। ये वो बेचने वाली चीज है जहां से सिक्के का एक पहलू दिखाया जाता है, और ये वो दूसरी चीज है जहां पे कस्टमर को क्या मिलता है। ये आपको सोचना है, बस सिक्के के दो पहलू याद रखिए, जिंदगी में सक्सेस मिलेगा। अब बात करते हैं ड्रॉबैक की। देखिए मैंने आपको 4 ट्रिक मैं देने वाला हूं, लेकिन मैं पहले ड्रॉबैक दिखा रहा हूं। ये मेरा अपना स्टाइल है, ये स्टाइल शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, बट ये मेरा अपना स्टाइल है। अब देखिए एमएससीडी क्या है, मूविंग एवरेज पे बेस्ड है और लैगिंग इंडिकेटर में आता है, और साइडवेज और कॉन्स्टलेशन मार्केट में बहुत सारे फेक सिग्नल देता है। तो अब सवाल आता है कि एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें, करेक्ट? उसी के लिए तो वीडियो देख रहे हो। चलो अब शुरू करते हैं रियल पिक्चर, 1 बाय 1 कैसे आप एक्यूरेसी को
ट्रेड विद हाई एक्यूरेसी। तो पहला तरीका MACD प्लस सपोर्ट रेसिस्टेंट। ध्यान से पहले सुनिएगा, समझिएगा, बहुत फायदा होगा। अब देखिए, ये अपर लेवल पे रेसिस्टेंट मिला और वहां पे क्रॉसओवर हुआ, मार्केट ने पैसा दिया। लोअर लेवल पे सपोर्ट बना, यहां पे क्रॉसओवर हुआ, पैसा बना। यहां पे रेसिस्टेंट मिला ट्रेंड लाइन का और यहां पे क्रॉसओवर हुआ, पैसा बना। ये है पहला तरीका, MACD को सपोर्ट रेसिस्टेंट के साथ ऐड करके आप पैसा कमा सकते हो। इंडिकेटर एक, स्ट्रेटजी पहली ये एक। लास्ट में इनको कुछ और भी इलोबरेट करेंगे, इसलिए अब स्ट्रेटजी 2, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए MACD को RSI से करना। अब आप कहोगे RSI के साथ कैसे? तो देखिए, RSI की मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि प्रैक्टिकली MACD को RSI से कैसे कनेक्ट किया जाता है तो वो वीडियो वापस से एक बड़ी बनेगी। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका आया तो मैं MACD प्लस RSI की कंबाइंड स्ट्रेटजी की वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। बट ये एक दूसरा तरीका है, जैसे पहला तरीका था ना सपोर्ट के साथ, तो ये दूसरा तरीका है RSI के साथ। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है जो थोड़ी सी एडवांस है। हम लोग MACD की चैनल करते हैं, MACD में ट्रेंड लाइन मारते हैं और इससे बड़ा गेम करते हैं। कैसे? ये देखिए, पहले ये नीचे में MACD का सपोर्ट से सपोर्ट मिलाया और ऊपर में रेसिस्टेंट से रेसिस्टेंट मिलाया। करेक्ट है? अब ये देखो, ऊपर में ब्रेकआउट हुआ तो यहां देखो ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट मिला। ध्यान से समझना। फिर जब ये यहां से टूटा तो टूटने में भी सपोर्ट, टूटता है तो रेसिस्टेंट बनता है। ये देखिए यहां तक आया और मार्केट यहां पे कंफर्मेशन दिया। तो ये एक अनदर एडवांस चीज है, जहां पे अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट अगर आता है, अगर आपकी सपोर्ट रेसिस्टेंट पे मास्टरी है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज है एडवांस है। जहां पे आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंट पे मास्टरी है, ट्रेंड लाइन पे मास्टरी है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये 2 मिनट की चीज़ है नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, बट एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन में मास्टर हैं तो आप जैसे चार्ट में ट्रेंड लाइन मारते हैं, बिल्कुल वो चीज़ को MACD में यूज़ करना पड़ेगा। बट वहाँ से आप ट्रेड नहीं ले सकते, ये मैं क्लियर करूँ। यहाँ से आप ट्रेंड ले सकते हैं, आप चीज़ों को टारगेट को बड़ा कर सकते हैं या आपकी एंट्री को पक्की कर सकते हैं। या जैसे देखिए, मार्केट यहाँ तक उछला, तो अब उछला तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इसका रेसिस्टेंट से आपको आइडिया पड़ गया, फिर फॉर्मेशन बना, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो एकदम सुपर हिट चीज़ है, ऐसी क्लास चीज़ सर जो आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलती। ये वो लेवल का गेम है जो आपको नहीं मिलेगा। तो पहला सपोर्ट के साथ, पहला सपोर्ट रेसिस्टेंट के साथ, दूसरा RSI के साथ, तीसरा MACD की चैनलिंग। बहुत बेहतरीन चीज़ है, इस पे तो भैया मास्टर कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें एक और दिखाता हूँ आपको, ये एक दिखाया और ये ऊपर का दिखाया और ये नीचे में देखो ये टाइटन का, ठीक है, ये यहाँ से सेलिंग दिया। और चौथा MACD डाइवर्जेंस। अब अगेन डाइवर्जेंस के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो MACD को एज अ डाइवर्जेंस आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट MACD के डाइवर्जेंस पे मिलेगा। तो ये वो जो 4 ट्रिक हैं, इसको आप इकट्ठा सीख के आप खुद से भी पैसे कमा सकते हो। और ये वो प्रैक्टिकल चीज़ है जिस पे आपको बहुत बढ़िया हेल्प, बहुत बढ़िया पैसे, बहुत बढ़िया गाइडलाइन, बस एक ही मूल मंत्र, एक दौर के ट्रेडिंग नहीं। आज भी जो हमारा निफ्टी और रिलायंस हमारे लेवल तक आया, जो हमने आपको दिया था, वहां से गिरने को मजबूर हुआ। मैं कभी भी करंट मार्केट की कैंडल से ट्रेड इनिशिएट लेता ही नहीं। और अगर आपको ये याद हो तो ये कौन सा ऐसा पैटर्न है जो कुछ दिन पहले ही सिखाया था। तो HDFC हो या निफ्टी हो, कहीं भी मिला लेना। तो हमारी कोशिश वो जेन्यून है आपको गाइड करने की, जहाँ पे आप सीख सकते हो। और अगर आपको सीखना हो इस तरीके से, देखो आप लोग सीखते बहुत जगह से हो, प्रॉब्लम है ये जो है ना, ये मिलता नहीं, हैंड होल्डिंग मिलती नहीं।
कि आप सीख लेते हो, आपको हैंड होल्डिंग मिले जहाँ पे कोई आपको सिखा सके, बता सके, आगे ले जा सके कि नहीं आप इस तरीके से आगे बढ़ो, आपको इस तरीके से बढ़ना चाहिए, आप यहाँ गलत हो। हम वहाँ पे आपको देते हैं मेंटरशिप, एक टीचर आपके साथ, आपके लिए, जिसमें आपको स्टूडेंट का फीडबैक हो या कुछ भी हो, सब कुछ अवेलेबल है। क्योंकि देखिए 80% जो ट्रेडर हैं वो बिजनेसमैन हैं, जॉब में हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है दिन भर मार्केट देखने की। वहाँ पे हम आपको एडवांस प्रिडिक्शन सिखाते हैं, स्टॉक सिलेक्शन सिखाते हैं इतने स्टॉक में, और मेंटर से। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आपका दिल करे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो ये जो सिखाया है अगर आपने सही तरीके से यूज़ किया आप खुद से पैसा बना पाएंगे। और मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट बॉक्स में कि आप एमएससीडी को तरीके से यूज़ करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि टचवुड भगवान की दया से जो लोग 81 से, आरएसआई से, इस टाइम फ्रेम से, जैकपॉट से कमा रहे हैं उनका फीडबैक आ रहा है। तो मेरी जेन्यून कोशिश है, ईमानदार कोशिश है, प्लीज़ इंडिकेटर के पीछे जाने से बेहतर आप यहाँ पे वो प्रैक्टिकल नॉलेज का फ़ायदा लें जिससे आप पैसा कमा सकें। चीज़ें पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, हर एक खबर सबसे पहले, चाहे वो आज जैसे मैंने बताया निफ्टी या रिलायंस, तो सब कुछ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।